बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ मैटर की आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 बड़ी खबरें शेयर करूंगा। पहली खबर यह है कि ईरान के शहर अस्फहान में सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्ला अली खामनाई के मंदूब पर हमला किया गया है। तफसीलात के मुताबिक हमलावर ने ईरानी शिया आलिम दीन आयतुल्ला यूसुफ नजात, जो ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे समझे जाते हैं, उन पर नमाज के दौरान हमला कर दिया। ताहम इस हमले में वो महफूज रहे मगर उनकी गर्दन पर चोट आई है। खबरसार एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि हमलावर नमाज के बाद नमाजियों से बातें करते करते अलामा के करीब पहुंचा और उन पर तेज़ धार आले से वार कर दिया, जिसके बाद मस्जिद के जो मुहाफिज थे उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई की और उसको हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद अब तफ्तीश का अमल जारी है। दूसरी खबर यह है कि हिजबुल्लाह के 1 लाख मिसाइलों ने सेहोनियों की नींदें हराम कर दी हैं। इसराइली अखबार ने रिपोर्ट एक जारी की है जिसमें सेहोनी हुकूमत के सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हिजबुल्लाह लबनान के पास मुख्तलिफ़ किस्म के 1 लाख मिसाइल हैं। इस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 2006 में लबनान के ख़िलाफ़ दूसरी जंग के बाद हिजबुल्लाह की मिसाइल टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और ये इसराइल के लिए ख़तरे की घंटी है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन तौर पर जंग छिड़ने की सूरत में इसराइल की जानिब से 10 से 30 हज़ार तक मिसाइल दागे जा सकते हैं। शामिल करते हैं तीसरी खबर। सऊदी अरब ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए यमनी तेल बरदार जहाज़ को कब्जे में ले लिया। यमन का कहना है कि यह जहाज़ अक़वाम मुत्तहिदा के अमले की जानिब से क्लियर करार दिए जाने के बाद भी सऊदियों की जानिब से जब्त किया गया है। सऊदी अरब डिठाई के साथ गैर कानूनी तौर पर ऐसे इक़दाम कर रहा है और 24 घंटे में 85 बार जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। यमन में हज़ारों अफराद ने एक बार फिर सऊदी इक़दाम के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज भी किया है। आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं चौथी खबर। ओमान में तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जिससे पैदावार में 1 लाख बैरल यौमिया इजाफा होगा। खलीजी सल्तनत ओमान के वज़ीर तवानाई ने मुल्क में तेल के नए ज़खायर के दरियाफ्त करने का ऐलान किया और कहा कि इनकी बदौलत आइंदा 2 से 3 साल में सल्तनत की तेल की यौमिया पैदावार में 50 से 1 लाख बैरल तक इजाफा हो जाएगा। हाल ही में मैंने आपको ये बताया था कि ओमान और ईरान के दरमियान तेल समेत बहुत से अहम मुआहदे तय किए गए हैं, जिन्हें मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ही अहम तस्वुर किया जा रहा है। शामिल करते हैं पाँचवीं खबर। अमरीकी सदर जो बाइडन की सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान की दौड़ें लग गईं। सिक्योरिटी हुकाम ने अमरीकी सदर को उनकी अहलिया जिल बाइडन के हमरा बीच हाउस से एक फायर स्टेशन में मुंतकिल कर दिया। मामला ये हुआ कि अमरीकी सदर जो बाइडन के घर की फ़िज़ाई जोन में मशकूक तैयारा दाखिल हुआ, जिसके बाद सिक्योरिटी हुकाम में खलबली मच गई। एक इंजन वाला छोटा तैयारा सिक्योरिटी बैरियर्स को अबूर करते हुए सदर जो बाइडन की रिहाइशगाह के इंतहाई नज़दीक पहुँच गया। 2 लड़ाका तैयारे और एक हेलीकॉप्टर ने फौरी तौर पर परवाज़ भरी और सदर जो बाइडन के घर की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले छोटे तैयारे को बाहर निकाला। सदर बाइडन की सिक्योरिटी पर मामूर एक अफसर का कहना था कि पायलट गलती से बीच हाउस की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। वाक़े में दहशत गर्दी का अंसर शामिल नहीं है। छठी खबर यह है कि शुमाली कोरिया ने एक ही दिन में 8 बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बात करके मुल्की तारीख रकम करती है। कम फासले तक मार करने वाले 8 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा करके अपने हरीफों को वाज़े पैगाम दे दिया है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की मिसाइल तजुर्बात पर पाबंदी और अमरीका समेत आलमी क़ुव्वतों के दबाव के बावजूद शुमाली कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बात जारी रखे हुए हैं। एक वक्त में इतनी बड़ी तादाद में मिसाइलों का ऐसा पहला तजुर्बा है। जनूबी कोरिया ने मिसाइल तजुर्बात की मजम्मत करते हुए कहा, यह तजुर्बा भी शुमाली कोरिया ने अपने मशरकी साहिल में किया और समुद्र के बीच हदफ को निशाना बनाया। दूसरी जानिब जापान ने भी शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बात की मजम्मत करते हुए कहा है कि खित्ते में जाहिरियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आगे बढ़ते हैं और अब शामिल कर लेते हैं 7वीं खबर। दोस्तों, 7वीं खबर यह है, मैंने आपको बताया था कि अमरीकी सदर जो बाइडन बहुत जल्द सऊदी अरब और इसराइल का दौरा करने जा रहे हैं। अब खबर ये सामने आई है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने दौरा सऊदी अरब और इसराइल को मौखर कर दिया है। खबरसां इदारे के मुताबिक वाइट हाउस ने मुमकिना ताख़ीर पर कोई बयान देने से इनकार कर दिया है। इससे कबल अमरीकी सदर ने जुमे को
तस्दीक की थी कि वो सऊदी अरब के दौरे पर गौर कर रहे हैं। ये रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब सऊदी अरब ने तेल की पैदावार में इजाफे पर इत्तफाक करते हुए जो बाइडन की 2 तरजीहात पर अमल किया। इससे अमरीकी अफरात ज़र को काबू करने और यमन में जंगबंदी में तोसी में मदद मिल सकती है। शामिल करते हैं 8वीं खबर। रूस और ईरान ने मुश्तरका तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ठोस इकदाम उठाने का फैसला कर लिया है। आपको मालूम है कि दोनों ममालिक पाबंदियों का शिकार हैं और ऐसे इकदाम मुआशी लिहाज से बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं। जैसा कि रूस और ईरान एक धड़े का हिस्सा हैं और दोनों ममालिक ताल्लुकात की मजबूती और हालात की बेहतरी के लिए मिलकर ऐसे कई इकदाम कर रहे हैं। 9वीं खबर शामिल करते हैं। अमेरिका जो दुनिया भर में दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी जैसे वाक़यात की रोकथाम के नाम पर मुदाखलत करता है, ख़ुद अपने ही मुल्क में उसको रोकने में नाकाम हो चुका है। अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात अब मामूल बन चुके हैं। अमेरिकी शहर फिलाडेल्फिया में फायरिंग से 3 अफराद फिर हलाक हो गए जबकि 11 ज़ख्मी हुए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाक़या हफ्ते की रात को पेश आया जिसमें 2 मर्द और 1 खातून हलाक हो गए। ताहम अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की जानिब से हमलावरों पर फायरिंग की गई जिसके बाद वो अपनी पिस्तौलें छोड़कर मौके से फ़रार हो गए। शामिल करते हैं 10वीं और आखिरी खबर। अफ़गान तालिबान के साबिक अमीर मुल्ला उमर के साहबजादे और इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब ने अफ़गान फ़ौजियों को तरबियत के लिए भारत भेजने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। भारतीय चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मुल्ला उमर ने कहा कि हमें अफ़गान फोर्सेस को तरबियत के लिए भारत भेजने में कोई मसला नहीं। इससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजबूत होंगे और हम इसकी बुनियाद रखेंगे। भारत से सफारती ताल्लुकात से मुताल्लिक किए जाने वाले सवाल पर मुल्ला याकूब का ये कहना था कि अफ़गानिस्तान भारत समेत तमाम ममालिक से मजबूत सफारती ताल्लुकात रखने का भी ख्वाहिशमंद है। हमारे जब तमाम ममालिक से सियासी और सफारती ताल्लुकात मजबूत होंगे हम तभी दिफाई ताल्लुकात के लिए तैयार हो सकेंगे। हमें इसमें कोई भी मसला नज़र नहीं आता। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में इन खबरों के हवाले से अपना तज्जिया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।